दोस्तों, आज की कहानी है बच्चे और बुजुर्ग एक समान होते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। पापा, आप ये कैसी बात कर रहे? बाबा जी घर में अकेले रहकर क्या करेंगे? कहीं घर में अकेले उनकी तबीयत बिगड़ गई तो मैं ऐसे घर में बाबा को नौकरों चाकरों के सहारे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, मैं तो अपने बाबा जी को अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर आप और माँ चले जाइए। बड़े बुजुर्गों के साथ वक्त बिताना जरूरी होता है। पापा, मैं बाबा जी के साथ यहीं घर में रहूंगी। ऐसा हद करती हो बेटा, एक दिन तुम्हारे बाबा जी अकेले रह लेंगे तो आफत नहीं आ जाएगी। तुम्हारी रिश्ते की बात करने जा रहे हो और तुम ही सुनने से मना कर रही हो। मैंने एक बार जो कह दिया वो कह दिया। पापा, आप अपने बच्चों का तो बहुत ध्यान रखती लेकिन अपने पापा को क्यों भूल जाती है? वो भी बुजुर्ग हो गए। इस समय उन्हें आपकी आपके आपकी सबसे ज्यादा जरूरत, क्योंकि वे तो आप ही जानते पापा, बच्चे और बुजुर्ग एक समान होते हैं। इस उम्र में उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। जब हम सभी उनके साथ होते हंसते बोलते तो उनके चेहरे की खुशी देखते बनती। आप अगर बाबा को भी साथ में ले चलेंगे तभी मैं चलूंगी, नहीं तो नहीं। आस्था ने भी पूरी ठिठाई से अपने पापा राजेंद्र नाथ जी के सामने अपनी शर्त रखी। इस बार माँ रंजनिया जी बोली, बेटा हमें उन्हें साथ ले चलने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन तुम तो जानती हो वह सही से अपने आप खाना भी खावाते, उनके हाथ कांपे और कपड़े भी गंदे कर देते। अब वहाँ ये सब अच्छा तो नहीं लगेगा ना। यहाँ घर पर तो नौकर चाकरे देख लेंगे सब, वहाँ लड़के वाले ये सब देखकर बिदक गए तो तब क्या करेंगे? माँ, इसी को तो बुढ़ावा कहते हैं, क्योंकि इस समय उन लोगों की स्थिति बच्चों जैसी हो जाती है। जब हम अपने बच्चों को इस अवस्था में खुशी खुशी संभाल लेते हैं तो अपने माता पिता को क्यों नहीं संभाल सकते हैं? बच्चे लेटरिन बाथरूम करते हैं तो माता पिता साफ सफाई करते हैं और बाहर ले जाते समय डायलिंग पर लगाते हैं, क्योंकि बच्चे जान नहीं पाते, बता नहीं पाते। ऐसी बाबा की स्थिति इस समय अब तो बुजुर्गों के ये भी डायपर आने लगी। और ये देखिए, मैं बाबा के लिए लेकर भी आई हूँ। पापा, आप बाबा को डायपर लगा दीजिएगा। उनके खाने पीना का ध्यान मैं रखूंगी, क्योंकि वो बिल्कुल गंदा नहीं करेंगे, गिराएंगे भी नहीं। पक्का, मैं किसी को कहने का मौका नहीं दूंगी। आज तक वहाँ तुम इन्हें संभालोगी या फिर लड़के वालों से मिलोगी? पापा, मैंने बाबा के बगैर नहीं जाऊंगी। ओके, तुम बहुत जीती हो, ठीक है। बाबूजी को अच्छे से तैयार कर लेना। सब लोग समय पर तैयार रहना। वो लोग समय पर पहुंच जाएंगे। आस्था जब अपने बाबा को तैयार करके बाहर रही तो एक बार तो राजेंद्र नाथ जी अपने पिता विश्वभर नाथ जी को देखती रह गई। सफेद जग कुर्ता पाजामा, ऊपर से खादी ग्रे कलर की सदी, कंधे पर हल्के क्रीम कलर का शॉल, आंखों पर सुनहरी कमानी का चश्मा, हाथों में खूबसूरत सी सड्डी और पैरों में आमरदे काले जूते। चेहरा रूह आब से भरकर दमक रहा था, जैसे हमेशा से दमकता था। वो इधर बीमारी और अपनों की बेखूबी ने उन्हें बहुत ज्यादा बीमार बना दिया था। लेकिन जब से आस्ताब ने पढ़ाई करके वापस आई तब से वो अपना पूरा समय अपने बाबा जी को देती है। उसे जॉब नहीं करनी है, इसलिए राजेंद्र नाथ जी उसके लिए रिश्ते देख रहे हैं और आज उन्हें लड़के के परिवार वालों से मिलने जाता है। तभी आस्था की आवाज आई, चलिए पापा, मैं और बाबा तैयार है। और देखिए, कहीं से भी हमारे बाबा बलराज जानी से कम लग रहे हैं। हाँ आस्था, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तो अपनी वही सत्ता में अपने बाबूजी को बिल्कुल भूल ही गया था, लेकिन आज लग रहा है ये इतने बीमार है नहीं जितना हमने इतने अपने से दूर करके कर दिया। चलो चलते वरना देर हो जाएगी। वहां पहुंचकर सब आपस में बातचीत करने लगे, लेकिन आस्था पूरे समय अपने बाबा का ध्यान रखती रही। उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया, उनसे बातें करती रही और वो भी बच्चों की तरह खुश हो रही थी। और आस्था बीच में लड़के वालों के सवालों का भी जवाब देती जा रही थी। राजेंद्र नाथ जी को लगा ये रिश्ता तो गया हाथ से, क्योंकि आस्था का पूरा ध्यान अपने बाबा की तरफ था। थोड़ी देर बाद सबने आपस में विदा ली। घर पहुंचने के बाद लड़के की माँ का फोन आया और बोली, भाई साहब, हमें आपकी आस्था बहुत पसंद आई जी। लड़की इतना पढ़ लिख कर भी अपने संस्कारों को नहीं भूली, अपने पापा का इतना ध्यान रख सकती है। वो हमारे घर परिवार को, हम लोगों को भी बहुत अच्छी तरह संभालेगी। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का, आप आस्था से पूछ लीजिए।
राजेंद्र नाथ जी फोन हाथ में लिए सोचने लगे, आज मेरी बेटी ने अपने पापा को याथार्वर से परिचित करवा दिया। मैंने उसका बेटा होकर भी अपने बाबूजी को अकेला छोड़ दिया, लेकिन बेटी ने आकर उन्हें फिर से जिंदगी जीना सिखा दिया। उनके कदम अपने आप अपने पिता के कमरे की तरफ बढ़ चल रहे तो देखा वो आराम से लेटे कोई उपन्यास पढ़ रहे थे। जैसे अपने बेटे को देखा वो उठकर बैठ गए और बोले, हाँ बेटी, हाँ आज तुम्हें अपने बाबूजी कैसे याद आ गए। बाबूजी, कभी कभी बच्चे भी हमें सही रास्ता दिखा देते। आज मेरी बेटी ने अपने पिता की आंखें खोल दी कि जिस तरह बचपन में बच्चों को माता पिता की जरूरत होती, उसी तरह बुढ़ापे में माता पिता को अपने बच्चों की जरूरत होती। लेकिन माता पिता अपने बच्चों की देखभाल खुशी खुशी करते, वही बच्चे जब बुढ़ापे में माता पिता को अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उनकी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते, उन्हें अकेला छोड़ देते। बच्चे और बुजुर्ग एक समान होते हैं। जैसे बच्चों को छोटी छोटी बातों से खुशी मिलती है, वैसी बुजुर्गों को भी छोटी छोटी बातों से खुशी मिलती है। आज अपने स्वभाव से आपकी पोती आस्था ने लड़के वालों का दिल जीत लिया। उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। अपने बेटे को माफ कर दीजिए कहते हुए पिता की गोद में सर रख दिया। बेटे का सर सहलाते हुए बोली, नाराज तो बहुत था बेटे बहू से, लेकिन आस्था ने मेरे मन की सारी कड़वाई दूर कर दी। अपने प्यार से अब मेरे मन में तुम दोनों के लिए कोई मैल नहीं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। शादी की तैयारियां शुरू करो। हमारी आस्था की शादी धूमधाम से होने से पूरा शहर देखता रह जाए। ये बाबूजी, बारात की आगवानी सबसे हमारे आस्था के बाबा विश्वभर नाथ जी करेंगे। बाबूजी, अब आपका बेटा आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आस्था के जाने के बाद हम सब मिलकर एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, देखा आपने, एक बेटी ने अपने बाबा का ख्याल रखा और अपने माता पिता को उनकी गलती का एहसास करवाया। बच्चों की जान अपने दादी बाबा में बसती है। सच्ची कहा गया, बच्चे और बुजुर्ग एक समान होते हैं। आज की पीढ़ी गैर जिम्मेदारी नहीं, बहुत जिम्मेदारी और बड़े बुजुर्गों की कदर करने वाले। कहीं कहीं उसकी अपमान